Hello student, this is Gop and welcome all of you in this video. My dear student, today's topic is Partners Loan Account. आज आप हमसे पढ़ेंगे Partners Loan Account के बारे में. When any of the partners given loan to the firms, this is and that situation is known as partners loan. Whenever any of the partner given loan to the firms, it is not treated as outsider liability. इसको हम लोग आउटसाइडर लायबिलिटी के जैसा ट्रीट नहीं करते हैं, बट आफ्टर पेमेंट द आउटसाइड लायबिलिटी, after payment the outside liability, it must be paid to the partners loan. So my dear student, आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन के बारे में पढ़ेंगे. लोन बाय द पार्टनर टू फर्म इज नॉट ट्रांसफर बट रिमेन्स क्रेडिट इन दिस अकाउंट. इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करते, ये अकाउंट में ही रहता है. लोन बाय द पार्टनर टू फर्म इज नॉट ट्रांसफर बट रिमेन्स क्रेडिट इन दिस अकाउंट. एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, लाइक पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन इज पेड आफ्टर आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन पेड. हम लोग क्या करते हैं, पहले आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, फिर हम लोग पार्टनर्स के लोन को पेमेंट करते हैं. बट बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल इट इज पेमेंट ओवर कैपिटल. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखना है, आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद और पार्टनरों को उसका कैपिटल पेमेंट करने से पहले, ध्यान रखिएगा, आउटसाइड लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद और किसके पहले, पार्टनरों का कैपिटल पेमेंट करने से पहले हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है पार्टनर्स लोन को. और ये पेमेंट हम किससे करते हैं, ओवर कैपिटल. किससे करते हैं, कैपिटल से करते हैं. सो जर्नल फॉर दिस पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर आप इसको पार्टनर्स लोन अकाउंट में दिखाना चाहते हैं तो यहां देखिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, और इसको बैलेंस करने के लिए बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं. बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट. इन दिस क्वेश्चन, इफ देयर इज बैंक अकाउंट एज वेल एज कैश अकाउंट, दैट टाइम you will open one of them. आप क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दिया हुआ है, कैश बैलेंस भी और बैंक बैलेंस भी, बट आप क्या करोगे, एक वन ऑफ देम, उसमें से एक ही अकाउंट ओपन करना है. अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कैश जो आपके पास है वो बैंक में जमा कर दीजिए, और अगर आप कैश अकाउंट खोलते हैं तो बैंक से पैसा विथड्रॉ कर लीजिए. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू, आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा अकाउंट चाहते हैं. बट माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट टेक केयर अबाउट दिस. ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए बैंक अकाउंट ओपन करने का, इफ़ देयर इज बोथ ऑफ द बैलेंस इज गिवन. अगर क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दिया हुआ है तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, और जो अमाउंट है
उसको क्या करना है, बैंक में जमा कर देना है। जो कैश आपके पास बैलेंस है उसको आपको बैंक में जमा करना है। बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी जो आपका बैंक बैलेंस है, उसके बाद टू कैश अकाउंट जो आपके पास कैश अगर है तो उसको आप बैंक में जमा कर दीजिए। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट रियलाइज और सेल ऑफ एसेट्स। और नंबर 4, इफ द पार्टनर ब्रॉट कैश, अगर कोई पार्टनर कैश लेकर के आता है तो उसको हम लोग लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दैट मीन्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक और कैश देयर आर 4 आइटम। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर? देयर आर 4 आइटम। नंबर 1, टू बैलेंस बीडी। नंबर 2, टू कैश अकाउंट। नंबर 3, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 4, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Now, on the credit side of bank account, number 1, by partners loan account। अगर आप या फॉर्म को कोई पार्टनर लोन दिया है तो बैंक अकाउंट में हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। दूसरा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट टू लायबिलिटी। और तीसरा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पेमेंट टू द पार्टनर्स बाय द फॉर्म। Now, adding both side, debit as well as credit, you will get both of the side is same. Now, today's topic is bank or cash account. On debit side of this account, entries are, what are they? Debit side of बैंक और कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, सेकेंड इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट एंड अमाउंट ब्रॉट इन बाय द पार्टनर आर शोन। बैंक और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या दिखेगा? बैंक और कैश का बैलेंस, दूसरा सेल ऑफ एसेट्स, और तीसरा if any of the partner brought in by cash. So these are the shown on the debit side of bank or cash account. Now I am going to talk with you about the credit side of bank account or cash account. On the credit side of the bank account, entries of payment of liabilities, क्या होगा? पेमेंट ऑफ लायबिलिटी होगा, एक्सपेंसेस होगा, क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा, और क्या होगा? अमाउंट पेड टू द पार्टनर्स, अमाउंट पेड टू द पार्टनर्स। इफ बोथ कैश एंड बैंक बैलेंस आर गिवन, अगर एक सिचुएशन क्वेश्चन में बैंक का भी बैलेंस दिया है और कैश का भी दिया है, इट इज अप्रोप्रिएट टू ओपन सिंगल अकाउंट। सुविधा आपके लिए क्या होगी कि आप दोनों में से किसी एक अकाउंट को ओपन कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मी, ओपन बैंक अकाउंट। फॉर दिस पर्पस कैश अमाउंट शुड बी क्लोज बाय द ट्रांसफरिंग कैश इनटू द बैंक। क्या करेंगे हम लोग? जो हमारे पास कैश है उसको हम बैंक में जमा कर देंगे। ऑल्सो Alternative cases, bank account should be closed by the transferring the balance to cash account। या तो अगर मान लीजिए आप कैश अकाउंट खोले हैं तो क्या करेंगे? बैंक से पैसा निकाल लेंगे। नाउ बैंक और कैश अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट। बैंक और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या होगा? बैलेंस होगा, जो आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी। दूसरा, अगर बैंक अकाउंट खोले हैं तो यहाँ टू कैश अकाउंट लिखेंगे, और अगर कैश अकाउंट खोले हैं तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कैश अकाउंट है तो इधर बाय बैंक लिख देंगे।
to realization account, sale of assets, to partners capital account, amount brought by the partner. On the credit side, by partners loan account, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया है तो बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड वन थिंग मोर, बाय रियलाइजेशन अकाउंट. बाय रियलाइजेशन अकाउंट फॉर व्हाट? एक्सपेंसेस on realization or anything more which is related to expenses on the during the dissolution of partnership firm. So my dear student, just you have learned from me about the partners loans and bank or cash account. So my dear student, if you feel very nice, good, then you have subscribe my channel, like, share. Thank you.